अस्सलाम वालेकुम पॉपुलर, मेरा नाम सुनील। मैं जब आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप स्लैश गैरेज टूर भी कह सकते हैं, वर्कशॉप टूर भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरे साथ उमर भाई मौजूद हैं। पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन लाहौर में एटलीस्ट अगर आपको गाड़ियों का शौक है और आप किसी तरह भी गाड़ियों को बनाते रहे हैं, तेज करते रहे हैं आज से नहीं, लेट 90 से, तो उमर भाई का नाम आपको जरूर याद होगा। आप इनके मरीज जरूर रहे हैं। कैसे उमर भाई, जी ठीक ठाक है? खैर से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर, बहुत शुक्र। शुक्रिया टाइम निकालने का। तो आज हमने कहा कि आप पे छापा मारें, बड़े अरसे से जी हम जी लगे हुए थे, जरूर। आप टाइम नहीं दे रहे थे। जी जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि मैक्स पार की जो स्टोरी है, ये कब से शुरू हुई? मुझे याद है जब 90s के लेट में लोग अर्ली खाली गाड़ियों पे सिर्फ किटे लगाते थे और जी साइडों पे स्टिकरों की एक लाइन होती थी, जी तो जी उसके ऊपर एक मैक्स पार्क का स्टिकर जी आता था बिल्कुल। और लोगों ने वो उसको इतना कॉपी किया कि वो एक कमोडिटी नेम बन गया जी, माशाल्लाह। तो ये कब से कर रहे हैं आप? ऑलमोस्ट 1998 99 से सही है। ऑफिशियल शुरू कर दिया था। ठीक है। 2000 से ऑलमोस्ट। सही है। और उससे पहले बस चलते फिरते ऐसे शुगल में शौक से एक दोस्त था, जी जी। उसके साथ मिलके शुरू किया। और जब स्टार्ट किया था तब मेरा ख्याल है तब इतना कोई कन्वर्जन और नहीं नहीं इतने नहीं, सिर्फ बॉडी मॉडिफिकेशन, किट्स का बॉडी ट्रेंड था किट्स का शुरू बस, किया था। और कुछ भी नहीं था। और अब तकरीबन हो गए 26 साल हो गए। जी तो 26 ऑलमोस्ट। साल में तो काफी ज्यादा जी जर्नी आ गई। और अब तो माशाल्लाह ये है कि मेरा ख्याल है, अगेन मैं इसमें कह रहा हूँ, लाहौर को नहीं, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में अगर जी गाड़ी ट्यून होनी अल्हम्दुलिल्लाह। होगी तो आपके पास जरूर जी आती है। बिल्कुल, हर किस्म की सर्विसेज हैं। ठीक है। जी अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी ये लाल पड़ी खड़ी है जी और इनके साथ ग्रे भी खड़ी है। जी जी। तो इन दोनों की क्या डिटेल है और इस पे आप लोगों ने क्या क्या मॉडिफिकेशन की है? ये GTR है R35। ठीक है। और इसमें बिल्ड ब्लॉक है और टर्बो किट आफ्टर मार्केट है। सही है। ट्रांसमिशन स्टॉक है, सही है। जिसकी वजह से ये गाड़ी तकरीबन 850 900 bhp। स्टॉक 500 समथिंग है ना? 500 सम, आप जी लोगों ने बिल्कुल उसके लिए 500 300 है इंक्रीज किया है। bhp। और ये अब तकरीबन 900 है bhp। और ये सारी कन्वर्जन आपने मैक्स पार जी, पे ना ये उसकी? बॉडी में तो खैर कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है। अंदर इंजन ब्लॉक बिल्ड है, टर्बो किट डली है, पूरी FVO है, सारा सामान लगा हुआ है। सही है। इकोटेक पे ट्यून है गाड़ी। ये गाड़ी मैंने आपको पहली दफा कहाँ देखी थी? जी 2007-8 की ये मॉडल है गाड़ी, मुझे याद है। और ये जी मैंने 8 देखी थी, मॉडल वो है। इस्लामाबाद में रेस जी नहीं हुई पिंडी थी, पिंडी वहां में पे मैंने बैरिया खड़ी टाउन के देखी। इवेंट में पहली दफा हाँ आई थी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल वहां आई। देखी थी। ये वो जिनकी गाड़ी थी वो रहते भी बैरिया टाउन में थे, उधर से ही खरीदी थी ठीक है। गाड़ी। अच्छा, जी ये गाड़ी जब आप लोगों के पास आई तो ये बोन स्टॉक थी, ऐसे ही है? बिल्कुल बॉन्ड स्टॉक और थी। इसको अब आप लोगों ने कितने BHP पे ले गए जी? ये है तकरीबन 1750 या 1800 bhp। खैरियत है? क्या चाहते हैं, क्या करना है, क्या चाह रहे हैं? इसके ऊपर जो व्हील बात है वो तो ऐसा नंबर लगता है ट्रैक्टर जी, के व्हील लगा दिए हैं। ये व्हील जो है ड्रैग का सेट डाला हुआ है इसके अंदर। ठीक है। टायर्स भी वही है ड्रैग के। सही। इसका इंजन भी खोल के देख सकते हैं जी वैसे? बिल्कुल। अच्छा तो जी। ओए होए होए होए। ये तो यार ऐसा है कि इसको बंदा इसमें इंजन को ही देखता रहा खोल के काफी देर। क्या क्या सामान लगा है सर? CCO परफॉर्मेंस का बिल्ड ब्लॉक डाला हुआ है, ठीक है। यानी लॉन्ग ब्लॉक डाला हुआ है। सही है। हेड और ब्लॉक दोनों चीजें। ठीक है, हो गया। और AMS का ये इनटेक मैनिफोल्ड डाला हुआ है। सही है। और क्या नाम है, बूस्ट लॉजिक है, ये ऑयल कैच कैन है। सही है। और ट्रांसमिशन जो है वो शेफ ट्रांस का है, इसका 1K ट्रांसमिशन आता है। शेफ ट्रांस का ट्रांसमिशन है। क्यों अपना ट्रांसमिशन नहीं मेरा ख्याल इतने नहीं, BHP वो सपोर्ट कर? स्टॉक ट्रांसमिशन को कंपनी लेके पूरा रीबिल्ड करके आपको देती है। सही है। हाउसिंग जो है वो अपनी होती है। और कंपनी शेफ जो है वो शुरू से ट्रांसमिशन ही बिल्ड करती है, एक्सपर्ट है, USA की कंपनी है, उन्होंने ट्रांसमिशन बिल्ड किया हुआ है। अच्छा, अभी इतने हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है, ये एवरीडे कार तो रह नहीं गई होगी? डेली ड्रिवन है। अच्छा। और ये मोटेक पे ट्यून है, इसके कुछ 7 या 8 मैप है। ठीक है, जिस मर्जी मैप को सिलेक्ट कर लें। जितनी पावर पे, लाइक आप 800 पे भी चलाना चाहे नॉर्मली उस पर ही चलती है। अच्छा, ये इतना प्रोग्राम और ये सारा कुछ करने के लिए पाकिस्तान में कितना को टाइम लगता है? बिकॉज हमारे यहाँ तो सामान का आना। देखिए, सामान आने में टाइम लगता है। सही है। सामान कभी भी रेडी अवेलेबल नहीं मिलता। इन गाड़ियों का सामान मोस्टली कंपनीज जो हैं वो ऑर्डर पे तैयार कस्टम करके देती कंपनियां हैं हैं। जो बनाती है ना ऐसी? जी बिल्कुल। ठीक है। जिन कंपनियां अलग है, ये GTR 35 जो है फर्स्ट टाइम USA में भी आई है, फर्स्ट टाइम। एमिशंस इससे पहले नहीं कर पाती थी, अब फर्स्ट टाइम आई है। ठीक है। R34 तक नहीं थी? R34 सही तक है। GTR वहां नहीं थी। उसके बाद से इसके ऊपर बहुत बहुत उन्होंने R&D है और बहुत सी कंपनियों ने इसके पार्ट्स बनाए हैं। सही है। और उसके बावजूद भी फिर भी 3-3 4-4 6-6 वीक कंपनी ले लेती है ऑर्डर करने के बाद, रेडी करने में सामान ना, और ठीक है। आने में आपको पता अच्छा, ये है। जो हॉर्स पावर और के फिगर्स हैं, ये तो मैं घर बैठ के क्लेम कर लूँ कि जी मेरी जो है सर्फ भी 1000 हॉर्स जी पावर है। अब जी एक जमाने में ऐसे होता था जी मेरी जी इतनी BHP। अब तो जब मेरा ख्याल है डायनो आपके पास भी मौजूद है। जी डायनो मौजूद आपके है। पास भी है, इस्लामाबाद में डायनो भी जेट है। का डायनो है, इस्लामाबाद में भी डायनो है, कराची में भी है। अब सही तो है। बहुत सी सिटीज तो अब डायनो फिगर ही बोलते हैं, वैसे नहीं कह सकते। जी। अब ये जो क्लेम है, ये ओरिजिनल क्लेम है, यानी कि गाड़ी एक्चुअली में इतनी तो ये तो मेरा पावर ख्याल है है। दुनिया में अगर आप कंपेयर करें तो ये R35 के टॉप कन्वर्जन में से होगी ये? USA में जो है आप समझ लें 2500 3000 हॉर्स पावर इजी गेम है। R35 के लिए। और लैम्बोर्गिनीज के लिए आप समझ लें इजी गेम होगी। अच्छा। जी
अच्छा, इसके एग्जॉस्ट भी चेंज किया? जी ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, कौन से हैं? HPD कंपनी है, ठीक है। स्पीड बाय डिजाइन ना, सही उसके है। एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। तो इस पूरी कन्वर्जन में, इसको लेने में और इस तक लाने में कितना वो खर्चा हो जाता है दादा? तकरीबन 70-80 हज़ार डॉलर का सामान 70-80 हजार डॉलर का, यानी लाख डॉलर जी समझे, जी, लाख बिल्कुल डॉलर का मतलब है बिल्कुल 2.5-3 करोड़ रुपए का जी सामान है। बिल्कुल। और अगेन इसको लाने के लिए अगर कोई और बंदा करना चाहे तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इसको कन्वर्जन करने में? 3-4 माह कम से कम लग जाएंगे मिनिमम। जी। ठीक है। अच्छा, जी आपके यहाँ पे आके ना सबसे ज्यादा टोक्यो ड्रिफ्ट फील आ रही है और उसको देख के आ रही है, जी ये जो आपकी RX-7 है, वेल जी साइड जी RX-7 है, जी। इसकी डिटेल बताएं, ये क्या है? ये ये नॉर्मल थी, RX-7 आपने है, कन्वर्ट की? इसका पूरी बॉडी किट तो व्हील साइड वाली है, सही है। पर ये फ्रंट बम्पर हम लोगों ने अलग से बाद में लेके लगाया था। सही है। ये फरारी की असल में 599 या कोई मॉडल आता उससे है फरारी का, inspired है, मैं ठीक है। नहीं, उसका डिजाइन है, फ्रंट बम्पर चेंज है, बाकी पूरी बॉडी किट जो है गाड़ी की वो व्हील साइड की है। और ये जब आपने ली थी नॉर्मल RX-7 थी, ये राइट? नॉर्मल कितने अरसे RX-7 में ये थी। व्हील साइड कन्वर्जन किया आपने इसकी? ये बॉडी किट लगने में इतना टाइम तो नहीं लगता, 1.5-2 माह में गाड़ी रेडी हो जाती है अच्छा। पेंट शेंट से। पर क्योंकि इस गाड़ी में LS2 डाला हुआ है कॉर्वेट का, अच्छा। LS2 जो आता है C6 के अंदर ना, सही है, बिल्कुल ठीक है। वो इंजन डाला हुआ है। और उसके तमाम जो आप कह लें जो स्वैप के पार्ट्स हैं, उनको बहुत टाइम लगा है ऑर्डर करने में, यानी कि वो ये भी कंपनियां जो है ना वो रेडी टू गो पार्ट्स नहीं है। सही है। कंपनियों को आप ऑर्डर करते हैं स्वैप वाले जितने भी पार्ट्स हैं, और वो कम से कम इन्होंने भी 5-6 माह ले लिए थे। यार लेकिन इसके जब आपने ली थी गाड़ी, तब ये स्टॉक रोटरी पे थी कि LS2 कन्वर्टेड थी नहीं ऑलरेडी? नहीं, ये जेन्युइन रोटरी पे थी गाड़ी, ठीक हम है। लोगों ने बाद में इसमें LS2 अच्छा, डाला। आप हमारे लिए वो बता दें क्योंकि हमारे डॉक्टर भी हैं आप, तो रोटरी जो है उसको रखने में कोई मसला है या कोई लोगों का मसला सवाल नहीं होता है, है? नहीं मसला नहीं। आपको पावर का इशू था इसलिए आपने कहा LS2 तो मतलब 6000 सीसी है और जी, ये 1300 थी, तो ये तो बड़ा फर्क है। लेकिन आपने यानी पावर की वजह से चेंज असल में पाकिस्तान में रोटरी कामयाब नहीं है, रोटरी को बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन नहीं है। सही है। और हम लोगों के फ्यूल पे नॉकिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। और गाड़ियां क्योंकि अब ये 96-97 मॉडल है, सही है। पहली गाड़ियां बहुत चली हुई है ना, ठीक है। तो वो लोग रोटरी से डर के तो या तो ये LS तो स्वैप कम लोग करते हैं, मोस्टली लोगों ने 1J 2J स्वैप कर हाँ, वो तो लिया काफी है। नहीं कि भाई पूछ रहा हूँ कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं LS डालूं? पहले जो आपका रोटरी था तंग कर रहा था या ये पावर जिनके लिए गाड़ी तैयार की थी, अच्छा, उनकी डिमांड थी कि मैंने LS डालना है। ठीक है। जी और LS डालने के बाद इसकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है, जी। तो उनको एक्टिव करने में कोई प्रॉब्लम हुई कि ये इसी मैं आपको कन्वर्जन किट बताता हूँ, आती है? इन गाड़ियों में ये आप समझ लें कि 98-2000 से पहले पहले जो गाड़ियां हैं, उन किसी भी गाड़ी में, सुपरा में, हाँ, RX-7 traction नहीं में, किस सिल्विया में, किसी भी गाड़ी में ट्रैक्शन का फीचर ही नहीं हाँ है। जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी ट्रैक्शन नहीं है। वो हम लोगों ने सस्पेंशन से और टायर से LSD और टायर। LSD वगैरह से इसकी ट्रैक्शन बहुत बेहतर है, सही है। पर एज सच कंपनी इसमें बाय डिफॉल्ट ट्रैक्शन का ठीक फीचर है। नहीं देती। अच्छा, ये वैसे मेरा हमेशा से ख्वाब रहा और हर बंदे का होता है जो टोक्यो ट्रिप देखता है कि जी वेल साइड किट जो है ये लगाई जाए गाड़ी जी पे, और मैंने कई दफा सुन के और आपसे कीमत पूछ के मेरा तो फिर हौसला नहीं बना, तो अंदाजा नहीं, जो वेल साइड किट है, कन्वर्जन किट, ये कितने की आती है? ये तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की है, अच्छा। अगर आप कॉपी? कॉपी यहाँ से अगर ठीक आप है। लेते हैं, और अगर आप ओरिजिनल कंपनी से मंगवाते हैं तो 15 से 17 हज़ार डॉलर की किट है कंपनी ठीक है। की, व्हील साइड की, वेबसाइट पे भी और उसके साथ ये जो व्हील्स इतने बड़े हैं, नहीं, मेरे ये ख्याल ये भी व्हील इतने के अलग से होंगे? हैं, ये हाँ, ये साथ भी ही उतने के आते होंगे जितने की हैं। बॉडी किट है। ये जापान की कंपनी है वर्क, उसके व्हील्स हैं, और ये भी कम से कम आप समझ लें कि 3 से 4 हज़ार डॉलर से कम के व्हील्स नहीं है, खाली व्हील्स। 18 इंच है? ये 19 है। 19 को चलाते हुए लाहौर में मसला नहीं था आपको? अच्छा, बस और ये ये गाड़ी मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5-6 साल से तो एटलीस्ट ऑन रोड चल रही है आपके पास, जी, ये राइट? बिल्कुल मेरे पास ही है गाड़ी के, और इसमें कोई अब फॉल्ट शॉल्ट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स एन ऑटो और मैनुअल? मैनुअल T56 ट्रांसमिशन आता अच्छा, है बिल्कुल। LS में, हाँ जी, बिल्कुल। उसके साथ है, ये मैनुअल है। और मीटर शीटर भी आपने इसका ये अपग्रेड किया है? ओरिजिनल है। ठीक है। एक्स्ट्रा जो गेजेस हैं वो लगी हैं, और स्टीयरिंग व्हील चेंज है, सीट्स चेंज है, इंटीरियर में बस और ये जो बॉडी किट जो बनती है, ये फाइबर में फाइबर होती है ग्लास कि जो बाहर से आती वो भी फाइबर ग्लास की होती। ठीक है। कोई भी कंपनी, हम लोग आपको 25 साल हो गए हैं सही है। शुरू ही बॉडी किट से किया था। सही है। कोई भी कंपनी जो है बॉडी किट प्लास्टिक में नहीं बना के देती। बॉडी किट आप जिस महंगी से महंगी कंपनी की भी ले लेंगे वो फाइबर ग्लास में होती है। सही। अच्छा, ये ऊपर जो इसने आपने खड़ी की हुई है, मैं ये तो परेशान हूं। 350Z है, ये बनी रॉकेट की बॉडी मेरा ख्याल है 350Z भी जितनी है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी 350Z होगी जो आपकी डिक्शनरी में ना हो या आपके पास ना आती हो। क्या जी ख्याल है? बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब वही गिनी चुनी गाड़ियां हैं, घूम के सब यहीं पे हम लोगों के पास मेंटेन होती हैं। कोई कराची चली जाती, कोई इस्लामाबाद चली जाती, वापस लाहौर आती तो हमारे पास इसकी ये किट लगी हुई है जी। ये बॉडी वही किट है जो लगी आपने है। पहले बनाई थी, नहीं जहांगीर ने नहीं, बनाई थी? ये व्हील साइड वाली किट नहीं है, ये रॉकेट बनी वाली- रॉकेट है, रॉकेट वो वाली थी। जहांगीर वाली नहीं किट है, ये अच्छा। फर्क किट है ये फर्क है। जी। और इस गाड़ी को क्या कर रहे हैं भी आप?
ये आई थी, इसका एक तो स्टीयरिंग रैक चेंज होना था और कस्टम ट्यून होनी थी गाड़ी। सही। सियालकोट से आई है ये। ठीक है। अच्छा, आगे ये बड़ी खूबसूरत टाइप आर खड़ी है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द टू इन पाकिस्तान, राइट? जी बिल्कुल इसी तरह। और ये आपकी अपनी गाड़ी होती है ना? जी ये मैंने अभी कुछ 1-2 माह पहले सेल की है ये। है। मैंने 1 लीटर सिविक लेके यूके से सही है। तो टाइप आर कन्वर्ट की थी, और टाइप आर कन्वर्ट करने के बाद आप कह लें कि कोई तमाम आफ्टर मार्केट पार्ट्स जितने आते हैं, टर्बो भी चेंज है और FBO तमाम सामान लगा हुआ है इसमें। सही। और ये तकरीबन 530-540 व्हील्स पे है गाड़ी ना, कुछ 600 bhp। मतलब इसकी ये जो है फेंडर, इसको एक्सटेंड भी किया है जी जेनरल? ये टाइप आर में उन्होंने वाइट फेंडर्स सेपरेट दिए हैं जो कि ओरिजिनल बॉडी के ऊपर लग जाते हैं। ठीक है। ABS प्लास्टिक के हैं, जेन्युइन बॉडी पे ही लग जाते हैं। सही जी। अच्छा, और इंटीरियर से भी सारी कन्वर्ट की है? इंटीरियर जी बिल्कुल मैं देख सकता A हूँ? to Z कन्वर्टेड है गाड़ी, फ्लोर मैट तक टाइप आर के डले हुए हैं। सीट बड़ी खूबसूरत है, बकेट और सीट। ये ओरिजिनल टाइप आर की रकारो सीट्स है। अच्छा। इंटीरियर भी टाइप आर का अपना है। ये एक्यूटी का शॉर्ट शिफ्टर लगा हुआ है। स्टीयरिंग व्हील भी रेड कार्बन फाइबर आफ्टर मार्केट डाला हुआ है, और बाकी सारा सामान जो है वो इंजन से रिलेटेड है सारा। सही 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 सही। बट ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर हुड है। जी ये इसका क्या फायदा होता है, ये भी एक दो लोगों को समझा दें जो। ये असल में लोग फायदा तो देखें, लोग लगाते हैं लुक्स के लिए, हाँ। फायदा तो है। और ये एक और Weight होता है कि reduction भी लाइट है ना? वेट होता है ना, हाँ। तो लोग इसलिए भी लगा लेते हैं ज्यादा। वैसे मैंने ये लुक्स के, हमेशा लुक्स के लिए ये हमारे बड़ा यहाँ पे लोग खूबसूरत है और ये लगाते बड़ा हैं। महंगा होगा, आई थिंक ये जी, अकेला ये बोनेट जो है ये बड़ा महंगा मिलता होगा। ऑलमोस्ट $700 to $800 का जो है आपको किसी भी गाड़ी का बोनेट मिल जाता है कार्बन फाइबर में। ठीक है। जी। अच्छा, ये आगे ये स्काईलाइन खड़ी है, क्या है ये? जी क्या है? ये स्काईलाइन है G35। सही है। इसको हम लोगों ने G37 में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट किया है। जी ये भी 2003 से लेके 5 तक थी, और 5 ये तक वही आई थी 3.5 सही है। पर 2005 से ऑनवर्ड ना उन्होंने फिर HR इंजन दिया था 3.5 में, उसके बाद फिर दे दिया था जो 370Z में दिया था जी जी जी। VQ37, तो इसमें वो डाला है वो डाला बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये 204 कन्वर्टेड ये है जी? 204 है। C क्लास में जो आजकल कन्वर्जन हो रही है, ये वो कन्वर्ट हुई है गाड़ी। सही है। आप लोगों ने और किया स्टॉक है जी बिल्कुल हम लोगों ने। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है दोस्तों का, तो आप तो क्योंकि इसमें फील्ड में बड़े पुराने आदमी हैं, कि जो C63 कन्वर्जन है जी कितनी रिलायबल है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लमेटिक होती है, करने के बाद बंदा वर्कशॉपों में रहता है कि नहीं? देखें, करने वाले, सबसे पहली बात तो आपको बताऊंगा, करने वाले पे डिपेंड हो। और दूसरा ये कि अगर गाड़ी बाहर से आपने अच्छी और पूरी मंगवा ली है और यहाँ पे अच्छी कन्वर्ट हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। यानी अब तक कि कितनी कर दी होंगे आप ये कह लें कि ये इस हद तक रिलायबल है। देखें, शुरू लोगों ने W211 जो E क्लास है उससे और C से किया था। सही है। अब इस वक्त ये पोजीशन है कि लोग 2019-20 वाली M3 M5 जापान से खरीद कन्वर्ट के कर रहे हैं, हाँ। कन्वर्ट कर रहे हैं, और 213 जो E क्लास है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये पहले हर बंदे ने चेक किया ये रिलायबल है, तो बस आप। सबसे ज्यादा कन्वर्जन मेरा ख्याल है 204 ये असल में बजट में है ना गाड़ी। अब आप ये समझ लें कि जितने में नई सिविक आती है उतने में 204 तैयार होती है तकरीबन 10 मिलियन के हाँ। बजट में आ और जाती है। इसकी जो लोकल गाड़ी है वो आपको पता है 3 मिलियन 4 मिलियन में गाड़ी मिल जाती है, तो इसकी ये भी वजह है, कम प्राइस में ना ये गाड़ी तैयार होती है। सही। और ये वाली जो गाड़ी कन्वर्टेड खड़ी है आपके पास से कन्वर्ट हुई थी? जी हम लोगों से कितने कोई अरसे साल पहले पहले कन्वर्ट हुई थी। और अभी किस लिए आई अभी तो ये डायनो के लिए आई थी, ट्यून के लिए। अच्छा जी सही। अच्छा, आगे 205 भी नजर आ रही है, जी C63S। जी ये C63S है। व्हील्स बड़े इसके बड़े डिफरेंट किस्म के ये व्हील्स हैं बड़े। जापान से जब इत्तेफाक से गाड़ी ली थी अच्छा, उसमें लगे हुए थे? तो कंपनी, जिस बंदे की गाड़ी थी उसने ये व्हील्स भी डाले हुए थे। ये ट्रंक स्पॉइलर डाला हुआ था कार्बन फाइबर का। स्पॉइलर ठीक है, और जरा फ्रंट रिम ग्रिल मेरे भी मेरे चेंज टेस्ट थी। के नहीं है, रिम थोड़े जरा गोल्ड ज्यादा करके ब्लैंक ब्लैंक हो गया इसके साथ। आजकल तो मुझे होता है ब्लैक ब्लैक और कार्बन ये फाइबर। भाई ये डले हुए थे साथ ही। 205 कन्वर्जेड ये, और ये अंदाजन किस प्राइस में होती है? ये आप कह लें कि 20 से 25 मिलियन या 20 से 30 मिलियन में आप कह लें। ठीक है। शुरू में जो गाड़ियां हुई हैं वो 20 से 25 में हो गई हैं। सही है। अब जो गाड़ियां हो रही हैं वो 25 से 30 मिलियन में हो और इसकी जो कन्वर्जन है, जब आप गाड़ी ढूंढ लेते हैं और गाड़ी आती है, जब आपका सारा कुछ आता है उसके जी। पास, कितनी जल्दी आप एक कर लेते वीक लगता है। हैं? सर मैं ये अंदर से देख लेता हूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी। सो इसके अंदर भी यानी बेसिकली अगर जो मैं लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ, जब कन्वर्ट होती है तो आपकी गाड़ी का सिर्फ खाली फ्रेम यूज हो रहा है, बाकी हर चीज जो है C63 की है। जी 99% पार्ट्स जो हैं जो बाहर से गाड़ी खुल के आती है वो यूज होते हैं। सही है। अब ये जैसे गाड़ी है, ये लोकल गाड़ी थी पैनोरामिक रूफ वाली। सही है। और जो बाहर से गाड़ी आई थी वो हार्ड टॉप वाली थी। ठीक है। तो हम लोगों ने अब पैनोरामिक रूफ यूज उसका किया अपना यूज किया और वो फंक्शनल भी है। और इसके सारे फंक्शन काम कर रहे होंगे कि नहीं? तमाम फीचर्स एक्टिव हैं। यानी इसमें और ADAS इसमें के कोई ये वो- ऑल्ट्रेशन नहीं है, मीन सब प्लग एंड प्ले आप समझ लें काम है। स्टार्ट करूं सर? जी जी बिल्कुल कर। दरअसल बिल्कुल नई बड़ी खूबसूरत है ना।
और ये रीजन है मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर जेन्युइनली अगर C63 मंगाई जाए तो जितने की ये गाड़ी है उससे ज्यादा ड्यूटी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनका ये भी फायदा है कि अगर आपने इनको डेली ड्रिवन करना हो तो जी ये डेली ड्रिवन है, आप तो बड़ी फैमिली आराम के से साथ इसको भी गाड़ी फैमिली के साथ यूज कर सकते जी हैं। बिल्कुल। और 4 दरवाजे 4 सीटें अगर आपने कहीं घूमना फिरना है, और एट द सेम टाइम ये जो दोनों मशीनें हैं ये बड़ी डेंजरस मशीन है। अगर ये डी बैच हुई है ना और आपको पता ना हो क्या है तो बंदा परेशान हो जाता है। जी जी। अच्छा सर, ये भी हमारे मेरा ख्याल है शुरू के जमानों की यादगार गाड़ियों में से है ये भी। जी ये ईवो है, मोस्ट आप कह लें फेमस कार है। सही है। और मेरा ख्याल है ईवो भी ये जितनी पाकिस्तान में आपके हाथ से गुजरी होंगी सब ये वो डॉक्टर जितने सारे ईवोस के वो लिखा जितनी है। स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं वो सब समझ लें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के हाथ से गुजरी हैं। सही है। ये गाड़ी भी तकरीबन 750-800 bhp है। और ये ओरिजिनल ईवो है कि ओरिजिनल ईवो है, कन्वर्टेड Evo नहीं 8 है, पर 7 है 8 नहीं 7 है। अच्छा। जी चेसिस सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बम्पर और लाइट्स का बम्पर फर्क लाइट्स के होता है। फिटिंग का जी, फर्क है। जी। अच्छा उमर भाई, आपने बड़ी गाड़ियां तैयार की हैं और बड़ी गाड़ियां विद टाइम में देखता हूँ आप करते रहे, कोई 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बड़े करीब हो, आपके यार उसका बड़ा मजा आया है और यहाँ ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, अगर मुझे कोई पूछे कि आपने क्या काम किया तो मैं ये 2-3 प्रोजेक्ट बताऊंगा। देखिए GTR जो है वो तो बिल्कुल आप कह रहे हैं वो लेजेंड है। और गाड़ियों की उसके अलावा ये RX-7 जो है ये प्रोजेक्ट ये मेरे ख्याल शौक से और वन ऑफ द काइंड है। सही है। और ये टाइपर जो है ये भी ये मैं समझता हूँ ये सब देखें ये नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं। सही है। लड़के जो हैं वो हमेशा से EK EG सिविक लेके 95 96 99 2000 उनमें लेके इंजन चेंज करते हैं। मैंने TRZ मंगाई जापान से। सही है। वो मैंने मंगाई सिर्फ इसलिए थी कि मैंने उसमें टाइपर डाल KRZ कर दी थी। KRZ कर दी, उसमें K20 टाइपर डाल दिया। तो वो जो फीलिंग है आपको नई गाड़ी में बैठ के, वो आपको मैं नहीं समझता कि आपको EG और EK में मिलती है। बिल्कुल सही है। तो जो नई गाड़ी का मजा है वो मुझे नहीं पता लोग कितना को उसको समझते हैं अच्छा है या नहीं, पर जैसे हम नई गाड़ी के जो मॉड्स हैं उसमें जो आपको फीलिंग है अंदर बैठ के ड्राइविंग और एक नई गाड़ी का मजा वो आपको पुरानी गाड़ी से नहीं मिलता। बिल्कुल। तो अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी बच्चे ने, जो यंग बच्चे आते हैं, उन्होंने गाड़ी को तैयार करनी, तो आपके ख्याल से आज के टाइम में एक ऐसी गाड़ी जो कि एक अच्छे बजट में एक स्टूडेंट तैयार कर सकता है, बिकॉज मेरी आपकी उम्र वो स्टूडेंट वाली रही नहीं है, हमारे दोस्त भी वही नहीं रहे, इसलिए हमारे दोस्तों के शौक भी फर्क है बिकॉज वो अपनी इनकम के उस हिस्से में आ चुके हैं। जी बिल्कुल। तो जो बच्चे बेचारे नए आते हैं जिनके पास अभी इतने पैसे नहीं है, उनके लिए आपके ख्याल से कौन सा बेस्ट ऑप्शन जो है, देखिए नई जो सिविक कंपनी ने 2016 में 10 जन सिविक लॉन्च की थी टर्बो, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, सबसे रिलायबल गाड़ी है पूरी दुनिया में। उसका आपको बेशुमार मॉड्स मिलेंगे। USA के अंदर वो गाड़ी आई है, उन्होंने वहाँ पे बेशुमार कंपनियों ने उसके पार्ट्स बनाए हैं। सही है। आप समझ लें कि ऑलमोस्ट कंपनी ने अगर 1000 गाड़ी बनाई होगी होंडा ने टर्बो, तो आप समझ लें 1000 में से 900 गाड़ियां हम लोगों ने ट्यून कर दी पाकिस्तान में। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने लेनी है तो सिविक टर्बो बेस्ट गाड़ी है। आप घर वाले देखें, नई गाड़ी लेके देना भी बच्चों को पसंद करते हैं कि नई गाड़ी है, और वैसे भी पाकिस्तानी मॉडल है तो लोग कहते हैं ठीक है ये स्पोर्ट्स कार है, तो बिक भी जाती है। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो टर्बो में मसाइल आते थे वो भी मेरा ख्याल है हल करने में आपका बड़ा हाथ था। जी बिल्कुल। कंपनी ने जब गाड़ी लॉन्च की तो हम लोगों का जो फ्यूल है वो उसकी कोई क्वालिटी बेहतर नहीं थी, गाड़ी नॉक करती थी और इंजन जो है वो उड़ जाता था। तो अब हम लोग तो खैर शुरू से ये कस्टम ट्यून का काम करते हैं। तो जब गाड़ी लॉन्च हुई थी हम लोगों ने इसका फिर K ट्यूनर एक टूल है जो कि काफी फेमस है इसकी ट्यून के लिए, वो उससे हम लोगों ने गाड़ियां शुरू में पहले ट्यून की हैं। पहले तो लोगों को नॉक रिमूव करके दी है, ठीक है। तो और उसके बाद कस्टम ट्यून पावर भी इंक्रीज करके देते रहे शुरू में जब गाड़ी आई। तो उसके बाद काफी अरसे बाद इवन के आप कंपनी से हम लोगों के पास बंदे आए, उन्होंने आके पूरा देखा कि हम करते क्या हैं, उन्होंने वीडियो बना के भेजी बाहर। उन्होंने फिर इनको कुछ टूल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जिसके थ्रू इन्होंने ना उनको मैप चेंज किए इश्यू के, और इन्होंने रिकॉल की गाड़ियां, सही है, और वो इनको ठीक करके दी। फिर इन्होंने पावर को भी ड्रॉप किया, उसकी टाइमिंग वाइमिंग कंट्रोल की, और उससे फिर इसका नॉक खत्म हुआ। तो फिर ये कंपनी को क्लेम जब आप लोग ट्यून करके देते हैं, डिफरेंट मैप डालते हैं, फिर ये नॉक शॉक। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो ट्यून करते हैं वो हम लोग पाकिस्तान के फ्यूल पे, जिस क्वालिटी का फ्यूल है उस क्वालिटी के फ्यूल पे, और हम लोगों के वेदर, दोनों चीजें डिपेंड करती हैं ट्यून में। हम उस हिसाब से ट्यून करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग जितनी भी पावर बढ़ाते हैं वो सेफ होती है आप हम लोगों से अगर ट्यून कराते हैं। वैसे मैं आपको बड़े अच्छे से जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मैं और आप दोनों इतने टेक्निकली साउंड हैं। ये उस्मान भाई का काम है, वो करते हैं नई रिसर्च सारी कि आप ट्यून वाला जो काम है वो डिपार्टमेंट उस्मान साहब करते हैं। जी छोटा भाई, मैंने यही बताया कि जब भी कोई ट्यून का नाम है तो उस्मान का नाम जरूर। उस्मान वो शुरू से वो ट्यून को उस्मान देखता है। जी सही।
अच्छा, ये अब हमारे यूजर्स के लिए आखिर में ये दिखा दें कि भाई ने डायनो रन कैसे जी, होता है और मैं ये ये- कैसे बताती है गाड़ी के बारे में। ये डायनो जो है, इसको आपने देखिए पट्टों से क्यों बांध दिया? डायनो जो है, मैं आपको बताता हूँ, असल में डायनो जस्ट एक टूल है ठीक है, जो आपकी हॉर्स पावर मेजर करके बताता है ना। ठीक है, तो इसमें ट्यून के लिए जो भी करते हैं वो हम लोग ओरिजिनल ईसीयू में प्रोग्रामिंग करते सही है, हैं। तो वो सही है। डायनो जो है वो हम लोग जैसे गाड़ी आती है उसका बेस लाइन लेते हैं रन, ठीक है कि वो स्टार्ट आप कहाँ पे? पावर आ जाती है आपके सामने, ग्राफ आएगा। ठीक है, और जब ट्यून हो जाती है तो वो भी ग्राफ आप दोनों कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहले इतनी थी और अब इतनी हो ठीक गई। है, हाँ जी तो आप ट्यून का जो भी मामला है वो आप कह लें कि प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। बिल्कुल ठीक है। जी तो अब ये उमर भाई बताए ना जरा कि इसका डायनो रन के लिए कैसे जब चलाते हैं तो सर, पिछले ये वाले व्हील इसके पहले 2-3 गे जो है जो है आहिस्ता से इसको चला के अपनी स्पीड पे ले आते हैं। सही है, एक स्पेसिफिक आरपीएम होते हैं 3000 या 4000 आरपीएम पे। ठीक है। कई गाड़ियों को थर्ड गियर में चेक करना होता है, कईयों को फोर्थ में चेक करना होता है, तो गियर रेशो का चक्कर होता है। तो जब स्पीड सेट हो जाती है मतलब मुझे लगा कि आने लगी है। हम लोगों के पास मोस्टली जितने ट्यून वाले हैं ना, समझ ले आधे से ज्यादा वो हैं जो कहते हैं ये पॉप्स एंड बैंग्स कर दें गाड़ी। आजकल बहुत ज्यादा है हाँ, वैसे। बहुत ज्यादा। सही। सो ये था ये आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपने हमारे कार गुरु को देखा है जो पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल से गाड़ियां जो है ट्यून कर रहे हैं। और सबसे आखिर में उमर भाई मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं जो सड़कों पे रेसे लगाते हैं और जी। जो अनसेफ ड्राइविंग करते हैं उनके लिए एक पैगाम दे दें ताकि उनको पता लग जाए कि भाई ये जो है ना चीज़ें मशीन्स बहुत अच्छी हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन ये तब अच्छी हैं जब आपकी ज़िंदगी है उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं। तब मेरी ये जितने बिगनर्स हैं, जिन लोगों का घरों से गाड़ियां अभी मिली हैं या जो बहुत टाइम से जिनको गाड़ियां मिली हैं, चला रहे हैं, भगा रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की ये जो स्ट्रीट्स हैं ये रेसें लगाने के लिए नहीं है, इस पे आप स्पेशली गाड़ियां ना भगाएं। और अगर आप लोगों को शौक भी है, आप मोटरवे या रिंग रोड को अपना शौक पूरा कर लें थोड़ा बहुत वहाँ जाके, क्योंकि और तो ऐसा ट्रैक कोई नहीं है। सही। तो ये मेरी लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, बच्चों से खास तौर पे जिनको नई नई गाड़ियां मिलती हैं, कि ये जो स्ट्रीट्स में और ये डीएचए में जाके जो वो रेसें लगाते हैं उनको ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि उनकी अपनी भी ज़िंदगी जो है वो खतरे में है और दूसरे लोगों को भी जो है वो खतरे में डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने के दिमाग लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।